नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम के मंगन जिले में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। गायखाना वार्ड काबी ब्लॉक के पास एक मृत उल्लू में वायरस पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा के लिए समन्वय बैठक आयोजित की और लोगों के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। सिक्किम में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू को लेकर फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के पहले सप्ताह तक विभिन्न जिलों में अलग अलग घटनाओं और एहतियाती कदमों के बाद राज्य प्रशासन सतर्क मोड में आ गई है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संभावित जोखिम को देखते हुए निगरानी, जागरूकता और रोकथाम के उपायों को तेज कर दिया गया है। सबसे पहले फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में सोरेंग जिले में 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट आदेश जारी किया था। इसके बाद पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति की निगरानी शुरू कर दी थी। There will only be one insignia. इसी बीच सिक्किम के मंगन जिले में गायखाना वार्ड काबी ब्लॉक के पास एक मृत उल्लू में H5N1 वायरस की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अनंत जैन ने की थी। अधिकारियों ने बताया है कि ये मामला केवल जंगली पक्षियों तक ही सीमित है और जिले में घरेलू पोल्ट्री या पशुधन में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिला कलेक्टर कम मजिस्ट्रेट मंगन अनंत जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और वायरस की रोकथाम, निगरानी तथा संभावित कंटेनमेंट उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संभावित कंटेनमेंट जोन की पहचान की जाएगी और संबंधित विभागों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री एवं वेटनरी सर्विसेज विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर दिछे ने वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए बताया है कि जंगली उल्लू में संक्रमण की पुष्टि के बाद सतर्कता बरतना आवश्यक है। हालांकि घरेलू पक्षियों में अभी तक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जिला अस्पताल मंगन की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता भुटिया ने बताया कि कुछ स्थानों में पोल्ट्री मांस खाने के बाद फ्लू जैसे लक्षण वाले कुछ मामलों की जानकारी मिली है और उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इंसानों में H5N1 संक्रमण का कोई मामला पुष्टि नहीं हुआ है और ये लक्षण सामान्य वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण भी हो सकते हैं। अब जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी असामान्य रूप से पक्षियों की मौत होती दिखाई दे तो इसकी तुरंत सूचना स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को दी जाए। साथ ही लोगों को मृत या बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से बचने की सलाह भी दी गई है। जारी सार्वजनिक एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि लोग मृत या बीमार पक्षियों को हाथ से ना छुएं और ऐसे पक्षियों के साथ फोटो, वीडियो या रील बचाने से भी बचें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि संक्रमित या संदिग्ध क्षेत्रों से पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों को लाने से बचना चाहिए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। हालांकि प्रशासन ने यहां स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से पका हुआ चिकन और अंडे खाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि उच्च तापमान पर H5N1 वायरस नष्ट हो जाता है। पिछले सप्ताह जहां सोरेंग जिले में भी 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कंटेनमेंट आदेश जारी किया गया था। ऐसे में राज्य में स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। 28 फरवरी 2026 को नामची बाजार क्षेत्र में एक मृत कौवा मिलने की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पक्षी के शव का सुरक्षित निपटान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शव काफी अधिक सड़न की अवस्था में था, इसलिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करना संभव नहीं हो सका। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके और आसपास के क्षेत्रों को सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग भी कराई गई। इसी सतर्कता अभियान के तहत 2 और 3 मार्च 2026 को भी राबंगला बाजार तथा आसपास के इलाकों में बर्ड फ्लू जागरूकता अभियान चलाया गया।
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की टीम ने माइकिंग के माध्यम से लोगों को एवियन इन्फ्लुएंजा से बचाव के उपायों की जानकारी उस वक्त भी दी है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. सिक्किम राज्य के पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अधिकांश घटनाएं जंगली पक्षियों से जुड़ी हुई हैं और घरेलू पोल्ट्री या मानव में संक्रमण की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सतर्क रहें। यदि कहीं भी पक्षियों की असामान्य मृत्यु दिखाई दे या कोई संदिग्ध स्थिति सामने आए तो तुरंत संबंधित पशु चिकित्सा कार्यालय या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें ताकि समय पर कार्यवाही की जा सके। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।